वो बंदा बताता है रेगुलर आए उन्हीं को, कभी कभी वाली बात नहीं है ना, ये एक तरह का आत्मा के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि एक तो ध्यान मेडिटेशन होता है, दूसरा वो वो ध्यान में भगवान का नाम से लेता है। ऐसे थोड़ी प्राणायाम, खाली खाली प्राणायाम तो मैं कभी जिसको बताया, अंजू को बताया है, अभी तक सिर्फ सिर्फ अंजू को बताया बहुत साल पहले, लेकिन मुझे लग नहीं रहे ये मंत्र द्वारा कर ले, मंत्र द्वारा करने का वो टाइम आपको मैंने ये पौना घंटा लेता है। 80 80 हरे हरे कृष्ण वो आपको आनंद आता है, जैसे राम राम बताता है ना, इसी तरीके से सभी जो पता नहीं कैसे कर रहे समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे कोई नहीं करता योगा में। तो भगवान प्राण प्राण को बंद कर कर वायु अंदर कुंभक भर देते, पहले खाली कर देते वायु, फिर भर देते, कुंभक बढ़ता है, कुंभ कुंभ की तरफ हो जाता है, फिर युग, फिर बाद में निकाल देते हैं। उस टाइम वो निकालने के टाइम तो भगवान का नाम लेता है, खाली तो टाइम होता नहीं है ना। लेकिन जो जो ठीक है ना, देखो मैंने कहा ना, मैंने कल आपको, लेकिन ये मेरे को जो परेशानी मेरे को कोई होता है ना, एकदम मेरा पट्टी में मैंने बोल दिया ना, ये इसका, ये मेरे को दर्द बोला, ये पहले कभी बोला ही नहीं, इसका भी कोई हालत बोला, इनमें बहुत फर्क आया, क्योंकि मैं जाते ही अपना मेडिटेशन में मुंह हाथ होकर बैठ जाता ना, एक रस, लेकिन एक रस बैठा नहीं जाता, जिसने दर्द बताया। अब ये बोलना सकता दर्द आपने ले लिया तो उसका दर्द तो ठीक होगा ही। नहीं, मुझे दर्द वर्द नहीं हुआ, लेकिन ना ना ना, दर्द दर्द नहीं हुआ, लेकिन समय 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 तो मेरे को संसार का इसी लोगों कर लो कि किसी चीज़ों में मैं देखती नहीं है ना, सोचती नहीं है, सोच तो है ही नहीं कहीं, भगवान में लीन है, लेकिन वो भगवान का लीन होने के संग में इनका जो परेशानी का सोचा था, कुछ चीज़ें उनका मेरे को पता है किस तरह की लाइफ है, फिर भी शक्ति है, सहन शक्ति है। एक दिन ये आश्रम में गए, उधर सत्संग किया था, वो ढूंढ ढूंढ का अकेली लड़की है, रात को ये किस तरीके से इधर आया, तब से लेकर इनको मैंने सोचा सत्यम चानन्य भक्ति मंत्र तो नहीं दिया मंत्र में, अब दिया अभी दिया, या तो मेरे से मंत्र माँ का है, नवमी है ये, नवमी अलग है, लेकिन ये इनको मैं अभी मंत्र देना तो मैंने कब का बंद कर दिया, जब से ये भी लेडी ने मंत्र लेने के बाद फिर आना बंद कर दिया, ऐसे होता है ना संसारी, उनके साथ तो अच्छा तो नहीं हुआ ना, किसी के साथ अच्छा, बेशक गलती गलती से भी उनका अच्छा नहीं होगा, वो मुझे को नहीं अच्छा लगता, किसी का अच्छा नहीं होना। जिस दिन ये मेरे को बोला, मैंने जाता ही एकदम इसी कपड़े से थोड़ी कमरे में जाएगा, ये चेंज कर देता, बाद में रूम में, पूजा रूम में ही है ना, मतलब उधर ही रखते हैं, बाद में लेके मैं पानी डाल देती है, ये आदत है, कहीं भी बाहर जाएगा, बाहर से सीधा कमरे में नहीं जाते, उधर जाकर दूसरे ड्रेस पहन लेते हैं, थोड़ा नहाने का इतना टाइम का बड़ा कमी है इसलिए। लेकिन उस टाइम भी मैं इनको, जिसका भी इतनी परेशानी अगर होता है, लेकिन फिर भी आप तो गए, आज भी आए, आज मैं रास्ते में तो ये बोला है इनको, मेरे साथ आते थे, मैंने कहा पता नहीं इन्होंने पहले कभी इतने दर्द बताया तो नहीं, जीवन में गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों को पिता है, परेशानी होता है, लेकिन ये परेशानी सहते सहते अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त होगा, जो जो कठिनाइयाँ आप सहनेगा, सहन करता है, तितिक्षा बताते हैं, सहन शक्ति बढ़ेगा आपको सहने का। छोटी सी भी बात हो गया, आप डॉक्टर के पास चले जाए, वो तो खोज करते, इन्वेंशन है, मैंने आज तक किसी डॉक्टर को मानती नहीं अभी तक, मैं तो बिल्कुल अभी तक मेरे को ऐसे मैं किसी को मानती नहीं है। एक तो आपको परेशानी उत्पत्ति ऐसे होता है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति
में जो जो परिवर्तन होता है वो हमारे शरीर में असर पड़ता है, लेकिन कम से कम अगर बाहर जरूरत के लिए भटके, गृहस्थाश्रम में आपको घर के जीवन निर्वाह के लिए आपको कोई पदार्थ लेना है बना है, ज्यादातर आपका साथ साथ भगवान आपको हेल्प करता है। वो आपको दिखता नहीं है, नित्य अव्यक्त है, आपको दिखता नहीं है, नहीं दिखने के कारण ही आपको परेशानी है। उनका अभाव आपको दिखता है, उनका वो आपको अभाव है भगवान के, इसीलिए आपको दुख है। नित्य अव्यक्त है, नित्य है लेकिन आपको आंखों के सामने नहीं आ रहे। नित्य अव्यक्त है, सर्वश्रेष्ठ चेतनों से व्यक्त है और अव्यक्त होने में नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त अक्षर को परम गति कहते हुए वे सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान जिसको प्राप्त वो लौटता ही नहीं है किसी भी समय, किसी युगों में। या ये सिखाता नहीं है न तुम्हारा आखिरी सबसे पहले मानव जीवन में ABC शुरू हो जाएगा बच्चे को, जैसे जिस भाषा में आता है आगे आगे बढ़ाना, ये तुम्हारी यात्रा है। आज तक किसी ने ये बात किसी को बताया नहीं है। IAS IPS सब कुछ करता है, लेकिन ये असली जीवन का माया में प्राणी फंसा हुआ है, माया जाल में प्राणी फंसा हुआ, वो एक्चुअली चीज बताता नहीं है किसी को भी। बताना तो यही है, रोज याद करेगा तुम्हारा इधर यात्रा है, ये सराय है, सराय में कोई रसोई बनाएगा, सराय में रहकर अपने घर जाना है, ये घर नहीं है। ये बात आज तक किसी ने किसी को बताया नहीं है। आपको 40 साल हो गए, आप भी तो रहे, सभी गर्मी सुख दुख मान अपमान इंद्रियों का निरंतर शांत स्वाधीन मनुष्य का सभी परमात्मा में हो जाता है, वो तदरूप रहता है। सबकी गर्मी सहन कर रहे हैं ना, लेकिन स्कूल में ये भी नहीं बोलता सर सर्दी गर्मी सुख, ये तो आप अनुभव कर रहे हैं। जब स्कूल में आपको ये तो नहीं मिलता सर्दी आएगा, गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि इंद्रियों का निर्विकार शांत स्वाधीन मनुष्य की स्थिति शांत रहना, हर अवस्था में संतोषी, उसको कोई खास घर नहीं है, नियमति है, ऐसे पढ़ते मुझे प्रिय है, ये दुखा नहीं बता रखा। इसमें आपने सुखी बनाने का कोशिश नहीं करना, परमात्मा को प्राप्ति का कोशिश करना। जैसे अभी हालत है, परिवार सुखी रहे, किस हालत में भी हो किसी पदार्थ का सहारा लेकर गुलामी ना करे, तो हमेशा जीवन निर्वाह के लिए कर रहे, भोजन कर रहे, भागदौड़ी कर रहे, ये सब शरीर के लिए कर रहे, आत्मा के लिए कोई भागदौड़ी कर रहे कोई मनुष्य। ये बात किसी ने किसी को सिखाया है तो आत्मा के लिए भागदौड़ी करना ही नहीं है ना। आत्मा साक्षी रूप अगर विटनेस बनकर देखते जा रहे आपके अंदर है, लेकिन अंदर आत्मा में चैन और आनंद अनुभव करते वही होगी। इधर ये कुछ लोगों को है गृहस्थाश्रम चला रहे, लेकिन उनमें महानता ये है वो दूसरों को देख नहीं रहे, दूसरों को देखेंगे ना, उन्नति संसारी के भोगों को देखेंगे ना, ऐसा ना देखो, आप अपना ही देखो। गृहस्थाश्रम ठीक चल रहे, आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है, इसे पुरुष यज्ञ के लिए होते हैं। अब यज्ञ महायज्ञ में आता है, तुम्हारा परिवार देखो, उनको देखो, पूर्व जन्म में छोड़ा हुआ है शत्रु मित्र उदासीन है। कभी अगर टाइम मिले ये देखो, ये बच्चा जो दिख रहा है ये हमारा पहले का शत्रु है, मित्र है, उदासीन है। थोड़ी देर अगर आप अपने बच्चों को परिवार को देखेंगे ना, आपको खुद पता चलेगा ये शत्रु है या मित्र है या उदासीन है। उदासीन कुछ कामकाज नहीं करेगा, उदासीन है रहेगा आखिरी तक। लेकिन शत्रु तो आजकल कलयुग में घर घर में शांति तो कहीं भी नहीं है, शत्रुता है। आपको मंत्र मिला है भगवान की तरह, आपको कुछ ना कुछ पूरी तरह से इस रोग में रहते हुए आपको दिव्य धाम का अनुभव करे, परम धाम का दिव्य धाम का अनुभव अभी कम से कम सबसे 4 मुक्तियों में से सबसे पहले है आपका परलोक का पुण्य लोगों का अनुभव इधर होगा। दिव्य धाम का ये भूगल है, दुखालय है, लेकिन दुखालय
का कारण है आपको मनोकामना पूरा नहीं हो रहे, आपको चाहत है वो पूरा नहीं रहे, तभी आप दुखी हो जाते हैं। जबकि आप भगवान ने आपको भेजा है इधर, तुम मेरा होकर स्वतंत्रता से रहो। स्वतंत्रता भगवान ने आपको दिया। आपको भगवान सामने रोज आकर कुछ बोलता तो नहीं, ये करो वो करो ये करो, भगवान तो नहीं बोल रहे ना। आपको भगवान कुछ नहीं बोला, आप आराम से जी रहे। शत्रु मित्र उदासीन घर में रहा है, माता पिता है, वो जो काम है आप उनका हम कर रहे, ये नहीं सोचो हम इनका कर रहे, आप थोड़ी कर रहे। ये भगवान ने आपको ये सब प्रबंध कर कर भूतल पर आए हैं। अगर एक बार भी आप सोचेगा मैं कर रहा है इनका सबका मैं कर रहा है, ऐसे सोचेगा ना, मन से हटा दो, विचार से हटे, सब तुम्हारा तुम सबका है। नहीं ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा ना, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा आखिरी जीवन यात्रा के लिए मैं तुम्हें मानव शरीर दे दिया। 84 लाख योनि के बाद तुम्हें आखिरी जन्म है, इसके बाद तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही ये जो 84 लाख योनि जो घूम रहे फिर रहे, वृक्ष योनि भी तो है, ये वो भी एक योनि है। फिर खड़े हो जाता है वृक्ष योनि, जिससे वृक्षों में पीपल इस तरीके से सारे में भगवान का प्रभाव है। लेकिन आपको ये जीवन में परेशानी भगवान का अभाव देखता है। भगवान नहीं है, भगवान से शून्य है, आपको अभाव दिखता है भगवान का। यही कारण भगवान ने जागृत कर दिया है, जागो उठो, तो तुम अभाव क्यों मान रहे? तुम्हारे सामने तो मैं है, नित्य है, सत्य स्वरूप, तुमको सत्य का प्राप्ति का पूर्ण अधिकार है। तुम उसका अधिकारी है, सत्य का प्राप्ति का। तुम अनंत में रहो, तुम जागो, तो क्यों उदास हो रहे? तुम्हारा गृहस्थाश्रम में अगर तुम्हें कोई परेशानी है, वो परेशानी कोई तत्व थोड़ी है। सोने का जेवर बनाने के लिए सोना खाली सोने से जेवर नहीं बनता, उनके साथ कुछ सिल्वर कोई चीज और मिलाता है, तब जाकर ही सोना जेवर बनेगा। तो जीवन में राग तुम्हारा को जीवन में थोड़ा दुख भी होना, तुम्हें पता चले दुख क्या है सुख क्या है, लेकिन मानव जीवन में तुम दुख से परे हो। अभी मेरे को समझ ही नहीं आ रहे, आपको इतने साल भी आप गृहस्थ जीवन में घर से निकल कर आएगा, आप अकेले थोड़ी है, आपको घर का परिवार का देखना है, या तो उधर कांड हो जाएगा घर का में। वो सत्संग में तो आप आया, घर का और लोग हैं, वो अपना मौका देख रहे इनको, जबकि आपको जो सच्चा भक्त है, निष्काम भक्त है, वो उनको सुबह से मन में लगा जाना है, सत्संग है, जैसे आराम से नहीं उनको होगा आज मेरे को इतने टाइम में बाहर जाना है, ये काम भी करना, मेरे को कोई अड़चन ना डाले। भगवान के मर्जी के बिना कोई रुकावट कोई नहीं डालता, भगवान का मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, कोई भी अचल पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप में, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है, मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। तुम्हें दर्द रूप से भगवान ही है, भगवान के बिना कोई भी पदार्थ संसार में नहीं है, दर्द रूप में भगवान ही है। तुम्हें दर्द हो गया, तुम्हें भगवान याद आ गए एकदम, गिरने लगेगा तभी ये बोलना है राम, है ना, जबकि राम बोलो उतना नहीं बोलता, गिरने लगेगा मुंह से, ऐसे नहीं है राम, है ना। वो तो आप कर रहे, मैं तो नहीं, मैं कोई नहीं, मैं आप जैसे ही है, धरती पर हूँ, अलग से ऐसे कोई चीज तो नहीं है। ये तो मेरे ब्रह्म ज्ञान आपका मन को छूता है, बिल्कुल आनंद ले रहे हैं। कोई संसार के पदार्थ शरीर को पुष्ट करने के लिए कोई चीज तो मैं दे नहीं रहा आपको। संसार में प्रिय वचन बोलना बहुत कम है, लोग तो फायदा देते हैं, हमारे को फायदा नहीं हो, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि प्रिय वचन बोलो, प्रिय वचन से आप मन को पुष्ट
सारी चीजें फिर किस तरीके से शुरू हो जाएगा शब्द से। शब्द सबसे पहला है, इसलिए वाणी का हमेशा ध्यान करना। तुम हमेशा सोचकर बोलो, किसी का दिल ना दुखाएगा वाणी से, चोट लग जाएगा आत्मा का। तुम्हें बहुत भोजन खिलाए, कोई भी कवरे कुछ करे, अदिति सरकार भी है, देवता रूप में है वृद्धि, लेकिन मेरे को ये संसार का हर एक चीज से थकावट है। मैं एक ही चाहते हैं, मेरे सामने कोई ना आए, मैं निरंतर भक्ति में। ये आपका तपस्या के कारण मैं आ रही हूँ। मैं कभी सोच नहीं सकती इतनी समय में चुपचाप रहकर इधर। अभी करका लोगों को देखा नहीं है, करका लोगों को 10 बजे के बाद मिलता है, क्योंकि मेरे सामने तर्क वितर्क इसलिए नहीं करता, भगवान ने शायद प्रबंध किया। अगर आप में से कोई मेरे को नित्य मिलेगा ना, वो चिढ़ जाता है फिर, क्योंकि वो ऐसा घर में रहते हुए हमारे से बात नहीं हो रहा। मैंने पहले बोला, आपको पता है ना, ये तो कमरा तो इधर बना रखा है, मैं आपको देखा, मैं जा रही हूँ उसमें नहीं रहेगा ना। मैं कुछ नहीं बना, वो चाहे तो मैंने बहुत बड़ा कुछ संसार की दृष्टि में बना सकते हैं, जिनको पता है बना सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई योजना नहीं बनाया। कभी भी मेरे का कुछ बनाना भी है, लेकिन मैं जंगल में रहना पसंद करती हूँ। वो हमारे नीचे से निगाह रहते हैं, फोन आया, शीला से एड्रेस नंबर लिया, एक अरसाक का, वो मुझे हिमाचल में दिखता है। पहले भी देखा था उनका घर का लोग खेत में, मेरे को पता है ना, खेत में देखा, वहाँ पर मेरे को पकड़ने जाता है, पास में जाकर मैं डिसअपियर। अभी ये एक कुटिया में मैं रहते हुए मुझे ये दिखता है, सपना नहीं, सच्ची मुच्ची की बात बता रहे। मैंने सपने में भी कोई ईंट का बना हुआ मकान में रहना नहीं चाहती। मेरे को आश्रम में तो वो वक्त कभी सोचो भी नहीं है। ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, काफी टाइम के बाद आए। बोला अपनी ऊपर। हाँ, वैसे एक हुआ तो बहुत सारी चीजें सुनाई दिया, लेकिन मेरा कटवारी सराय में मेरे को हमेशा जंगल ही नजर आता था। जाते हुए राइट साइड में देखता है, मैंने कहा ये कितना अच्छा सा, हर टाइम सिर्फ एक ही चीज जीवन में मानती हूँ, कहीं जंगल मिले, कहीं बढ़ जाए, कोई मेरे पास ना आए। घर में तो जंगल की तरह रह रहे, मेरे को किसी तरीके से परेशानी नहीं है। 10:15 से पहले मैं बात नहीं करती, देखती भी नहीं, शक्ल भी नहीं देखती, परेशानी नहीं है ना। रात का ही कटवाने, बाकी टाइम में मेरे पास आ जाता है, खड़े हो जाता है सिक्योरिटी गार्ड की तरह, मैं खा रही या नहीं खा रहे, जब माँ नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। इसका कारण किसी की वजह से करना पड़ रहा है ना इसे। ये भी कभी कभी ऐसे मुसीबत ही लेता है, क्या करना मेरा, मुझे या कुछ कर। ठीक है, अभी कितने दिन हो गए ज्वाइन करते, हो जाएगा ठीक चल रहा है। अच्छा, हाँ देर से किया, क्योंकि अगर चाहे तो मैं मकान बना, जो मैंने बना, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन कभी सोचा नहीं इन चीज़ों में। सिर्फ एक जंगल की तरह घर के अंदर बैठ रही, इसीलिए मुझे वो जंगल ही लगता है। आपका भक्ति ऐसे प्रबल है, मेरे को आना पड़ रहा है ना इधर, मैं इधर आ रही है ना, ये तो आप देख तो रहे। आप पूरा नौकरी में आपने मुझे देखा भी नहीं होगा, मैं बाहर दूर। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, ऑफिस जा रहे आप तो पढ़ाई कर रहे हैं। वो आप हमेशा नित्य अनंत में रहो, मानव जीवन है, इसमें सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि इंद्रियों का निर्विचार है। आपको स्पर्श करता है, आपका मच्छर काटेंगे, आप मच्छर को हटा देते, आप मच्छर को तलवार से तो नहीं काटेगा, मच्छर को
लगेगा ना। ज़्यादा परेशान मत हो। आप निश्चिंत रहो हमेशा। हर अवस्था में संतोष इसका कोई खास कर नहीं है, धनमंदी है। ऐसे भक्ति मुझसे प्रिय है, क्योंकि हमारा तो ये तो सराय है। आपको असली चीज का पता चला, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर क्यों नहीं आ रहे? आपका संसार की बंधन है, आपका संसार की चाहत है, आपका भविष्य का चिंता है। इसी वजह से आप लक्ष्य पर नहीं आ रहे। लेकिन आप तो आ तो रहे भाई, फिर भी घर का लोग आपको रोक टोक करे, आप इधर बैठ नहीं सकता। घर में उतने टाइम में आप आने का टाइम आधा घंटा पहले कांड करेगा, तो मत जाना, घर का काम काज करो भक्ति में। लेकिन भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान आपको मना मेरे घर कोई नहीं कर रहा, तो मना कर रहे में आप रोज तो नहीं आ रहे, रोज तो नहीं आ रहे, इतनी दूर से भी आ रहे। आपको आने जाने में पैसा खर्च करने का क्या, वो सब भगवान ने प्रबंध कर ही दिया। आप इतना टैक्सी को उसी में आने का आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ा। ये पूर्व जन्म के अनुसार भगवान ने कोई रोक टोक भी नहीं कर सकता, आपका राइट है ये। आप किसी से दिनहीन होना, मांगने का मतलब यही तो आपका पूरा जीवन में, जहाँ तक आपका पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी तक भगवान ने काफी प्रबंध किया। अगर किसी का प्रबंध नहीं किया, इसमें सबसे बड़ी बात आपका भी है, क्योंकि प्रहलाद का पुत्र विरोचन महाबली इस तरीके से होता है ना, वो विरोचन और कौन है प्रहलाद, और तीसरा महाबली का इस तरीके से आता है ना। वो भगवान भक्त को भगवान का मूड में है, इसीलिए भक्तों को पसंद नहीं है मेरा भक्त किसी कारण से दुखी हो जाए। उनका रहते हुए दुखी होने का जरूरत, जबकि इतना कर्म उनका नहीं है। लेकिन आपका भक्ति तो 3 पीढ़ियों तक बता रखा करेंगे, लेकिन आप तो आ तो रहे। मेरे को ये हैरानी है, आप तो कैसे आ रहे? या तो पहले से कर रखा होगा, प्रबंध कर रखा। सबसे बड़ी बात है घर का लोगों को समय पर भोजन मिलना, वो तो पेट तक ही रिश्ता है उनका। आत्मा तो बड़ी दूर की बात है, आत्मा से कोई रिश्ता नहीं है इनको। अब ये किसी भी जगह जाकर देखा, आप ये बोलेगा हमारे को बड़ा सत्कार किया, आदर किया, बड़ा अच्छा किया। क्यों किया? आपको बड़ा पूछताछ किया, सत्कार किया, ये तो है। आप ये तो नहीं बोलेगा हमको आनंद आत्मा को पूछ कर दिए, बोलता कोई नहीं। आत्मा का तो परवाह ही नहीं है, लात मारे आत्मा कौन देगा? आत्मा तो इंद्रियों का विषय नहीं। तुमने आत्मा को देखा कहाँ? लेकिन मैंने ऐसे गहराई में आपको आत्मा की बात बताया। भगवान वालों ने आत्मा के साथ बंधन रखा है ना। मैंने आपको कोई भी पूछो नहीं, मैं तो जिंदगी में किसी के घर नहीं जाता। शादी में भी आपको पता ना, किसी को बुलाया नहीं है। उनको ही वाले बोला, हम उस टाइम घर में हम 4 हैं, एक भाई भी है, उनका भाई नहीं था। तुम्हें पसंद है करे, हम 5 ही लोग आएगा। उनको बड़ा बुरा लगता है, 5 ही लोग शादी में। हाँ देखो 5 ही लोग गए। एक बार अपना उधर लोगों को बता दिया शादी ऐसे हो रहे, हमने ऐसे बना कर रखा। जून में कर दिया, बहुत गर्मी है, कोई ना आए केरला। लोग बोलते ना तू आना आना आना, हम बोले तू गर्मी है मत आ। कभी केरला जाएंगे तो लोग सोचेंगे ये कौन है, इनके साथ इनके शादी हो गया। तू ऐसा पता ना करे, शादी तो हो गया, तुम्हें बता तो दिया। और किसी से नहीं है मेरे को इन चीज़ों संसार की। लेकिन भक्ति तो ऐसे ही चीज़ है, समाज में समाज के अनुसार भगवान ने प्रबंध किया। ये तो आपने देखा है ना, क्योंकि लोग बात ना बनाओ, ये कोई भी नहीं है। लोगों को थोड़ी बंद कर सकते हैं, मुँह लोग बोलेगा, लेकिन बाकी तो आप देखो। लेकिन मुझे इस संसार में किसी चीज़ का परवाह नहीं है, या मेरे को कोई चाहते नहीं है। वैसे मैं किसी का घर बार तो जाती भी नहीं है। अगर कभी जाएगा कई साल के बाद एक बार जाते ही बोलेगा तो कोई परिश्रम ना करना। मैं सचमुच खाली बैठ कर मेरा आनंद आता है। ये घर का लोग जबरदस्ती कुछ करता है ना, मैं ना खाए स्ट्राइक करता है, वही नहीं कर, यही है ना। लेकिन बाहर ऐसे नहीं है, जो बाहर ही शरीर से निर्लिप्त क्या है। मेरे को
कोई भी चीज, लेकिन वाणी में चाहती हूँ चोगुलपरी नहीं करने वाला प्रिय हितकारक यथार्थ भाषण वाची किताब में। ये तो मैंने आपको सबको बता दिया। आप पे वासी वाणी वाणी तो है, वाची किताब तो है। भगवान का अवतार बाद में होता है, वर्ड आफ्टर वर्ड बता रहे, सबसे पहले शब्द है। क्योंकि भोजन तो पवित्र गंगा जल भी पेट में जाएगा तो क्या होगा ये तो आपको पता है, लेकिन वाणी तो आत्मा तक पहुंचता है। वो आपको आखिरी यात्रा में आप साहित्य मुक्ति को प्राप्त होकर परमात्मा में लीन हो जाएगा, आनंद होगा बहुत नित्य। लेकिन आपको तो मैं वाणी का निग्रह भी बताया, प्रिय वचन बोलने के लिए बोल रहे हमेशा, वो आपको आत्मा को छूता है। आत्मा तो साक्षी रूप होकर शुरू से लेकर आखिरी तक गुणों से विचल भी नहीं था, गुण ही गुण वर्तता है। लेकिन आपके साथ क्रोध कोई करेगा, बदले में आप क्रोध नहीं करना, चुप ही रहना, साथ साथ में ये देखना भगवान ही प्रबंध करे। लेकिन ये चीज हमारे में तो नहीं है ना, जिसमें कोई कैसा कर्ज थोड़ी होता है। आपको कोई गुस्सा करे, वैसे तो मेरे साधक को कोई नहीं बोले, कभी नहीं बोलेगा। अगर बोल भी दिया, आप उसका बदले में कुछ नहीं करना। आप बदले में ये सोचना, ये जो कर रहे ये बात हमारे में तो है या नहीं है। जो आपको किसी ने बिना मतलब बहुत सारे बातें किया, गुस्सा किया, कुछ आप चुपचाप सुनने में वो अपने आप बंद करेंगे। लेकिन आप ये देखना, ये जो कर रहे अनप्लेजेंट जो भी शब्द ये कर रहे, ये हमारे अंदर तो नहीं है ना। अपना दुख, अपना दोष को देखो, दोष दर्शन करो, दूसरों का नहीं है। ये इसमें आपको पता चलेगा वो जो कर रहे वो दोष हमारे में है, तो उसको निकालने का कोशिश करो। वो कर रहे वो उनका देख रही है, उनको भी कुछ बोलना नहीं, चुपचाप निकले। लेकिन जो जो करना है न्यायकारी करेंगे। जहाँ तक आप 30 सालों से आप इधर आ रहे, आप तो आपको जिस भूतल पर सभी प्राणी जैसे आप सबसे पहले अनुभव करना। आपको कई कई लोग बोले भी है, उनको बोलना आता नहीं है, बोलेगा आपका प्रशंस आप का साथ रहकर बड़ा अच्छा लगता है, उनको ज़्यादा बोलना नहीं आता। लेकिन आप उनका और आपका कंपेयर कर सकते हैं। वो जो कर रहे वो आप में नहीं है, रोज नहीं है। कभी मिलो, किसी को मिलो, कभी भी मिले, कम से कम काफ़ी समय तक आप बाकी संसारियों से तो आप अलग ही रखे। आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता भूतल पर। ये चीज़ें है, ये चीज़ें अभी है। आपको कोई कभी दुखी कर सकता है। जहाँ तक शरीर को दुख व्यापे, देखो शरीर को दुख बता रहा है, आत्मा तो तभी सुख राशि बता रहा है। आपको ये भूतल पर कोई भी दुखी नहीं कर सकता। अभी आपको मनुष्य दुखी करता है, वैसे पहले से कम करता है ना, कम करता है ना। काफी टाइम तक आपका साथ कोई भी अनप्रसन्न बातें शोभ उत्पन्न नहीं करना। यथार्थ भाषण करेंगे, आपको वो तर्क वितर्क नहीं करेंगे। यथार्थ भाषण सो अभी आपका तो मैं कभी कभी सोचती 40 साल कोई कम थोड़ी है। लेकिन 40 साल में एक दिन भी नहीं छोड़ा हुआ लोग आ रहे इधर। सर्दी गर्मी सुख दुख, आपको पता सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान, ये आदि इंद्रियों का निर्विकार शांत स्वाधीन मनुष्य की स्थिति परमात्मा में हो जाता है। आपको सर्दी गर्मी का पता, मान अपमान भी आपके साथ हुआ ना, आपको याद नहीं है ना। पहले कमरे के अंदर ये भगवान का मर्जी से का बिना नहीं होता, आपको सब जगह का अनुभव होता है। पहले अंदर फिर बाहर फिर सड़क पर, क्योंकि मान अपमान ये तो उत्तरोत्तर आप बढ़ रहे। आपको ये बात मैं उसने ही बताया नहीं है, मैंने देखा सबका चेहरे में कोई दुख नहीं था तब, याद है ना। मान अपमान से आप तो बहुत परे हो गया। आप इतना महत्व नहीं दे रहे अभी मान अपमान सर्दी को कि बाहर खड़े जबकि सभी आप पे अच्छे पढ़े लिखे नौकरी गवर्नमेंट सर्वेंट है। आपका अहंकार
धुलाई, अहंकार का धुलाई तो वही गए, कितने साल हो गए अहंकार का धुलाई हुआ। एक एक चीज का धुलाई हो रहा है, आपको नहीं बताते ही मैं, क्योंकि आप पकड़ न जाए। पहले बोले तो आप पकड़ेगा, मैं इसीलिए दबा रखा वो भी। अभी फिर गुण गुण को इकट्ठा कर रहे, कौन सा गुण है। सर्दी सहन लिया, सर्दी के मारे कोई मरा तो नहीं है, सर्दी के मारे तो हॉस्पिटल तो एडमिट हुआ, मेरे को बहुत सर्दी लग रही है, ये रजाई लेकर आया कोई इधर। मैं तो आपको चाहती थी आप रजाई लेकर आओ, पता है ना आपको, ब्लैंकेट लेकर आओ। मैं जानकर बोला ब्लैंकेट लेकर आया करो, कोई बात नहीं, मैं रोज देखती ब्लैंकेट लेकर आए या नहीं, ऊपर से कोड है, ये मैं जानकर बोला। देखते हैं हम, जानकर बोलना पड़ रहा है, देखेंगे कितने रजाई आ गए, ब्लैंकेट आया, कुछ नहीं आया, हो गया ना। सर्दी गर्मी सुख दुख, सुख दुख तो घर के लोग हैं, घर का लोग है, सुख दुख है। पहले जैसे तो कोई तर्क वितर्क नहीं कर रहे ना आपसे, नहीं कर रहे होगा, नहीं कर रहे तभी तो आप आराम से बैठिए। जिसने भी तर्क वितर्क किया, इशारा किया, वो इधर से हट जाएगा, वो डरता है, वो सोचता है मेरी वजह से घर में क्लेश ना हो, है ना। वो कम तो नहीं है, कर सकता है, लेकिन वो ठीक है, वो दोष दर्शन नहीं देख रहे, वो बोलता है, लेकिन जब वो भी बदल जाएगा, घर का लोग भी, जिसके साथ आपका कंसर्न है, आप लिंक रखता है, वो सब बदलेगा। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होगा। लेकिन मैं तो एक दिन ये बोल रही, एक मिनट 2 मिनट ध्यान करें, पहले हम करते थे, लेकिन अभी क्या टाइम तो बहुत कम हो गया पहले से। पहले 6 दिन सत्संग करता, 6 दिन में कौन कौन करते थे इधर सत्संग, बहुत सारे लोग 6 दिन वाला लोग है, 6 दिन से लेकर रहिए, उसके बाद 5 दिन हो गए, फिर 3 दिन हो गए। अरे देख रहे ना, कम हो रहे, कम होते जा रहे हैं। लेकिन आपको किसी ने तंग तो तभी नहीं किया, ऑफिसर खुद ही बोला ना कि चली गए, अच्छा नहीं इनका, जबकि ये तो काफी, ये कोई लड़ाकी तो नहीं है, लोगों को लगता होगा ये सारा गुस्सा करने वाले है, मैं खुद देखा, ये तो काफी वो है, किसी के साथ ऐसे नहीं। इनका ऑफिसर खुद बोलता था तुम्हारा सत्संग का टाइम हो गया, जाओ, ऐसे शायद और भी लोगों को बोले, उनको अच्छा लगता है। आप इस संसार में कोई भी मना नहीं कर रहे, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास हर नहीं है। दडमती ऐसे भक्ति मुझसे प्रिय है, भगवान का तो प्रिय भक्त हो गया। अभी बात ऐसे ही है, मैंने योगा की जगह 1 मिनट ये बोला ध्यान करे, 1 मिनट भी हमारे पास अभी नहीं है। अगर करे तो मैं योगा का 1 मिनट करेंगे, उसमें आप उसको तो 80 टाइम बता रखा था, बता रखा 80 टाइम नहीं है, वो 8 बार भी शायद नहीं कर रहे, लेकिन उसको बता तो दिया। जब तक तो जब आपका सबसे बड़ी चीज है दुख, तो सबसे बड़ा वरदान है, ये देख लेना। दुख आपको सुख स्वरूप आत्मा है, आत्मा में अमंगल नहीं है, भगवान में अमंगल नहीं है, मंगलकारी है, वो हमेशा मंगलकारी। आपके सामने अमंगल बनकर, ये मानव के करतूत के कारण, मानव का करतूत के कारण भगवान मंगलकारी अमंगल बनकर भी आपके पास आ रहे, चलते चलते आपको गिराएगा। अचानक कोई कर्म आपने इसे किया है, लेकिन मैं तो आपका पहले का जो पापों को ज्ञान डूबी रूपेदार तेरे सारे पापों को पार हो गया। पहले का पापरम कदम है, क्योंकि ज्ञान का युग नहीं होकर आपको मैंने सारे ज्ञान उपदेश दे रहे, सारे पुराणों का, अब मैंने सारे पुराणों का अपना इतना कम से कम उम्र से लेकर 3 साल से एकांत सेवन, वही एकांत सेवन के कारण अभी तक हमको कुछ करने का जरूरत नहीं। पाठ हो रहे, सारे सिस्टमैटिकली हो रहे, सब कुछ आप जहाँ बैठे, आपको चाहत है, आपको महल का आपको जरूरत नहीं है, आपको तो नित्य आनंद में रहेगा, वो आनंद आपका पूरा आखिरी यात्रा तक आपको मिलता रहेगा। लेकिन पदार्थ के भोगों का आसक्ति से रहित पुरुष कब मुक्त हो जाता है। भोग आसक्ति जितना कम से कम होगा, आप कभी किसी के साथ आपका मिलन होगा, आपको बहुत वेलकम
वाणी से मेरा आत्मा तक छू रहे। वाणी वाणी से आप अनंत में रहो, मैं वही वाणी आपको हमेशा बताता है। वो वाणी से निग्रह करो, कम से कम बोलो, तोड़ तोड़ कर बोलो। ये मानसिक तब में आता है। हर अवस्था में संतोषी, इसका कोई खास नहीं है। आपका कोई भी समय ऐसे अभी तो है, आपको किसी टाइम कभी आपको शरीर की पीड़ा हो रही, कभी कुछ हो रहे, कुछ को हो रहे है, लेकिन तभी बोलो शरीर को, उसी टाइम बोलो शरीर का पीड़ा हो रहे, आत्मा को पीड़ा तो नहीं हो रहे, हो रहे आत्मा को गलत, आत्मा का गर्दन तो नहीं काट रहे हैं, शरीर का काट रहे ना। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। वाणी का निग्रह करे। वाणी तो आपका मन को छुएगा, प्रिय वचन में आत्मा का पोषण करता है, भगवान का आशीर्वाद में करता है, मन बुद्धि को पवित्र करता है, जीवन का सब कार्य सुचारू रूप से स्वस्थ भी कर देते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, अचिंत्य आनंद, त्यात्मिक आनंद, आनंद आनंद। इसीलिए इस अनित्य सुख देव को पाकर